जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर अभी नहीं हुआ है और जिन भी साथियों का पेपर आपके 18 से लेकर 21 अगस्त तक है, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में आपको जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और जिन भी साथियों का पेपर 21 से पहले किसी भी डेट पर हो, आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों में ये सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्योंकि साथियों आपके पेपर में 2025 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको 25 और 26 ये सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में आपको यहां से मिलेगा क्वेश्चन। और बताएंगे आप यहां पे कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो याद रखेंगे ये आपके आरसीबी जीते हुए थे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। चल अगला प्रश्न यहां पे है कि आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है। तो आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है। तो याद रख लीजिएगा ये किससे मिले हुए हैं। तो ये साई सुदर्शन को मिले हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसने जीती है। चलिए बताइए। तो आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसने जीती है। तो ये जीते हुए हैं कौन। तो प्रसिद्ध कृष्णा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया है। तो आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके किससे। तो चेन्नई सुपर किंग्स को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आईपीएल 2025 विजेता टीम के कप्तान जो है कौन थे। तो आईपीएल 2025 विजेता टीम आरबी यहाँ पे आरसीबी के कप्तान कौन थे। तो याद रखेंगे इसके कप्तान थे आपके रजत पाटीदार। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है आईपीएल 2025 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच जो है ना खेला गया था। तो आईपीएल 2025 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था। तो ये खेले गए थे आपके किसके बीच। तो आरसीबी और केकेआर के बीच। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में कितने गेंदों में सबसे तेज शतक जो है लगाया है। तो आप बताएंगे ये लगाए हैं 35 गेंदों में शतक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि WPL 2026 का खिताब किसने जीता है। तो WPL 2026 का खिताब किसने जीता है। तो मेरे भाई ये जीते हुए हैं आपके आरसीबी। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है WPL 2026 के फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को कितने विकेट से जो है ना हराया था। तो ये हराए हुए थे आपके 6 विकेट से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6 विकेट से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न आपसे क्या यहाँ पे है कि WPL 2026 में ऑरेंज कैप विजेता कौन है। तो WPL 2026 में ऑरेंज कैप विजेता कौन है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएंगे। तो स्मृति मांधना होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है कि WPL 2026 में पर्पल कैप जो है किससे मिली है। तो WPL 2026 में पर्पल कैप किससे मिली है। तो ये मिले हुए हैं किससे। तो ये मिले हैं सोफी डिवाइन को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी आपका सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी जो है कौन थी।
तो WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो यहाँ पे आपके दीप्ति शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, दीप्ति शर्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितने टीमें ने भाग ली थी? चलिए बताइए, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग लेगी? तो आप बताएंगे इसमें आपके कुल 48 टीमें जो है भाग लेगा। ऑप्शन आपका बी सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो याद रखेंगे ये आपके पश्चिम बंगाल जीते हुए हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे आपके जेनिक्स सिनर के द्वारा जीते गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता जो है ना कौन बना है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप लोग तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें बता दीजिए कमेंट करके कि कौन से डेट पे और कौन से शिफ्ट में है, जिससे कि आपको यहाँ से हम क्लास दे पाएंगे। और बताइए कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का विजेता कौन बना है? तो इसके विजेता बने हुए हैं आपके दबंग दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सा देश है? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सा देश होगा? तो इसमें आपके भारत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, भारत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो ये हराए हुए हैं आपके न्यूजीलैंड को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे जो है चुना गया है? तो T20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आपके संजू सैमसन को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो याद रखेंगे ये आपके कौन लगाए हुए हैं? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक बार यानी 3 बार खिताब जीतने वाली टीम जो है ना कौन सी है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का अपना देश भारत ही। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए हैं आप लोगों से, और प्रश्न आपसे यहाँ पे 22 कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 की जो मेजबानी है यह करने वाले हैं कौन? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा करने वाले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न आपसे ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का चैंपियन जो है ना कौन बना है? तो ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का चैंपियन कौन सा बना है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का अपना देश भारत होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? तो महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही है? तो यहाँ पे रहे हुए हैं आपके शेफाली वर्मा। ऑप्शन है आपका 20 सही जवाब है, शेफाली वर्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रजनी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रजनी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीते हुए हैं कौन? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जीते गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है कि गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे जो है ना चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आपके दीपक गुप्ता को। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है
बी सही जवाब होगा दीपक गुप्ता को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है? तो इसके अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो जस्टिस बलबीर सिंह चौहान होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है कि गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसकी जो है ना नियुक्ति की गई है? तो गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये किए गए उदय कोटक के। ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही जवाब है उदय कोटक के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मणिपुर की पहली महिला उभय यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो है कौन बनी है? तो मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का निमचा किपगे हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे जो है बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग सीईओ किसे बनाया है? तो ये बनाए हुए हैं आपके आशा शर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है आशा शर्मा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए भारत यानी बीजेपी के 12वें और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं आपके नितिन नवीन। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए किसे? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि थाईलैंड में भारत के नए राजदूत जो है कौन बने हैं? तो थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं आपके पुनीत अग्रवाल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है पुनीत अग्रवाल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन जो है बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये आप सभी लोग का विष्णुदेव वर्मा बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है दिल्ली के यहाँ पे उपराज्यपाल मार्च 2026 में कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल मार्च 2026 में कौन बने हैं? तो ये आप सभी लोग का तरनजीत सिंह संधू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो याद रखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन होगा? तो ये आप सभी लोग का हो जाएगा कौन? तो आनंदी बेन पटेल हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम जो है ना क्या है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आपको नाम बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन जो है बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ना कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 39 कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपके अनुराग को मिले हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है आपसे 40 नंबर कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये दिए गए हैं आपके 4 खिलाड़ियों को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किए गए हैं सोनू निगम को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है सोनू निगम को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे जो है दिया गया है? तो ये दिए गए आपके किसे? तो ये मोहन लाल को दिए गए। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है मोहन लाल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो याद रखेंगे आप यहाँ पे वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिए गए? तो ये दिए गए हैं कितने व्यक्तियों को? तो ये 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 5 व्यक्तियों को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार
प्रदान जो है किए गए हैं। तो वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए, तो ये किए गए हैं कुल कितने, तो 131 लगा देंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि DRDO को वर्ष 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है मिला है। तो DRDO को वर्ष 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सी लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या होगा, तो इसकी रैंक होती है 75वीं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है क्या रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो इसका स्थान यहाँ पे हो जाएंगे 102वां। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नारी 2025 इंडेक्स के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है कौन सा है। तो ये आप सभी लोग के कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन, कोहिमा नागालैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत रहे हैं 131वें स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।